हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा गणेश जी का मंडप कुछ ये ऐसा सज गया है। और यहाँ पर मेरी सासू मम्मी भी आ गई थी ऊपर बप्पा की तैयारी कराने के लिए, स्वागत के लिए। और बस बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और हमेशा ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छी लग रही हमारा थी। कुछ मंडप और ये सब किया है बेटी ने तैयारी, और मम्मी जी कर रही हैं थोड़ी हेल्प उसकी, और सब डेकोरेशन उसने खुद से की है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में, क्योंकि मैं पूजा में अभी हाथ नहीं लगा सकती थी। तो सब उसने खुद से किया है और बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही सुंदर किया है। तो चलिए, बस वो पप्पा को लेने गए हैं और जैसे ही वो पप्पा को लेकर आएंगे मैं आपको पप्पा के दर्शन करवाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चे लग रहे थे स्थापना से पहले की तैयारी में कि हमें गणेश जी को कहाँ स्थापित करना है, कैसे करना है। दोनों बहनें बड़े ही लगन के साथ लगी हुई थी कि हम कर लेंगे मम्मा, हम संभाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर भी बच्चों को मौका भी देना चाहिए। तो मैंने यही सोचते हुए मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, कर लोगे तो फिर करो। और दोनों कर भी रही थी और बहुत अच्छे से कर रही थी। और छोटी बेटी भी अपनी दीदी की हेल्प करा रही थी जहाँ तक उससे हो पा रहा था। और बस दोनों लगी हुई थी। और बस मेरे को देख के खुशी ये हो रही थी कि चलो बच्चे कर सकते हैं, संभाल लेते हैं। हमें बच्चों पर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए कि आप कर सकते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा ये मिलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं कुछ। और बस बच्चे लगे हुए थे लाइटिंग लगाने में पूरी अच्छे तरीके से। और कुछ इस तरीके से इन्होंने बप्पा का मंडप सजा कर तैयार किया था। और इधर चेतन ने भी आया कि दीदी मैं भी आपकी हेल्प कराता हूँ, और वो भी लग गया हेल्प कराने। और ये है सुबह का गणेश चतुर्थी वाले दिन, जिस दिन गणेश को स्थापित करना था हमें, उस दिन की तैयारी है। और बर्तन वर्तन सब जो पूजा के हैं सब बेटी ने साफ़ किए अच्छे से। और फिर उन्होंने जो फूलों से और बैलून से जो भी उनको अच्छा लगा, जो भी उनके मन को, मतलब बच्चों में एक भाव पैदा होता है ना कि हम ये करें ये करें। तो जब जो भी उनके मन में उनको अच्छा लगा कि हम ऐसे कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप करो, करना चाहिए। और ऐसे ही करके ही सीखते हैं बच्चे। एकदम से कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे ही चीज़ों को सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं और काम को करते हैं। और जब हम उनको मौका ही नहीं देंगे तो वो करेंगे कैसे। तो इसीलिए मैंने पूरा मौका दिया बेटी को। मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए। उसने पहले मंदिर में पूजा की, ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दिया था, मंदिर की पूजा कर ली थी। और उसके बाद वो बप्पा के आगमन की तैयारी में लग गई थी। उसको उसने फूलों से जैसे भी उसको पसंद लगा, उसको ठीक लगा, उसको उसने तैयारी की, पप्पा के लिए सजाने लग गई। और आरती की थाली वगैरह सब सामान वो परफेक्ट तरीके से रख रही थी कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि जब पप्पा को लेकर आएँ तो कोई भी सामान की इधर उधर ना हो, सब सामान समय पे मिल जाए और दादी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और दादी अच्छे से स्वागत करा सके हमारे साथ पप्पा का। और बस ऐसे ही करते हुए, और छोटी बहन भी पूरा साथ दे रही थी। जो भी दीदी उससे मांग रही थी, सामान इधर उधर रखा था तो वो अब दीदी की हेल्प कर रही थी। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही भावना के साथ सब चीज़ें उसने बड़े अच्छे से की। सब फूल, मिठाइयाँ, फल, जो भी उसको ठीक लगा सब चीज़ें वो रखती गई एक स्थान पर, कि ताकि जब भी पप्पा आएँ और पप्पा के स्वागत में कोई कमी ना रहे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मन को मेरी खुशी हुई। और मैं आ गई थी बाहर, और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है। बस मैं छत पे से इंतज़ार कर रही थी कि कब वो पप्पा को लेके आएंगे और कब मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और बस बेटी मेरी कर रही है इंतज़ार कि कब वो आएँ और कब मैं उनके ऊपर फूलों से उनका स्वागत करूं। फूल लेकर खड़ी है वो दोनों में एक थोड़े से, और बस इंतज़ार कर रही है कब आएँ। गाड़ी पे लेने गए हैं वो स्कूटी पर, और बस अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, वो आगे जा रही है कि देख के आती हूँ कहाँ तक आ गए हैं। और फाइनली बेटी ले आई है बप्पा को, और बहुत ही खुश थी वो, बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था कि मैं बप्पा को ले आई। और बस यहाँ पर बप्पा को अंदर लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयारी हो रही थी, स्वास्तिक बना रही थी। ये मेरी बड़ी ननद हैं जो स्वास्तिक बना रही हैं। और ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं जब भी बप्पा आते हैं। और बस दादी भी जो है, मतलब मेरी सासू माँ भी ले आई हैं आरती की थाली, और उन्होंने बप्पा की आरती की, तिलक किया, फूलों से उनका स्वागत किया। और बहुत ही खुश था मन, बहुत ही प्रसन्न था, चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल था। और बेटी मेरी बहुत ही खुश हो रही थी और बप्पा को लाकर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे करके हमने बप्पा का स्वागत किया। और बस जहाँ पर हम हमने मंडप जो सजा रखा था, तैयार कर रखा था बप्पा को बिठाने के लिए, चौकी लगाई थी, आसन, और वहाँ पर उनको स्थापित किया गया। और फिर मम्मी जी ने उनकी आरती उतारी और बेटी ने कराया उनको स्नान। और जैसा भी उससे हो पा रहा था,
और बहुत ही अच्छा किया उसने। और बस उनको स्नान करा के फिर उसने उनके लिए तैयार किया पंचामृत। पंचामृत से भी उनको स्नान कराया जाता है और उसके बाद उसने उनको पंचामृत से स्नान कराया। और बहुत ही मन खुश हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वो बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ लगी हुई थी सुबह से बप्पा को लाने की तैयारी में। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसने उनके सामने जोत जला कर रखी, दिया लगाया, फिर तिलक किया उनको, सभी जो वहाँ पर बप्पा को विराजमान कर रखा था वहाँ पर तिलक किया। और फिर उसके बाद उन्होंने कलश को स्थापित किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कितनी श्रद्धा के साथ कर रही है। और मन को मतलब ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन उसने खुद से इतना अच्छा किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपनी दादी के हाथ से नारियल को रखवाया, कलश के ऊपर रखते हैं जैसे, उसको स्थापित किया। और बस सब ने मिलकर बहुत ही अच्छे से बप्पा का स्वागत किया। और बस मैं उन सबको कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी, बस मेरा यही काम था, क्योंकि मैं उसमें कोई भी भागीदारी अपनी नहीं निभा सकती थी। और लेकिन फिर भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि बच्चों ने इतने प्यार से इतना सब कुछ किया। बहुत 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 ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी। और बस, और बच्चों का यह भाव देखकर कौन माँ ऐसी होगी जो प्रसन्न नहीं होगी। सभी माएँ अब जब बच्चों को सब अच्छा करती हुई देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि माँ का जीवन तो बच्चों से ही होता है ना। बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं और जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो माँ को बहुत ही खुशी होती है। बस उसने विधि विधान से सब बहुत अच्छे से किया। और बस उसके बाद आरती शुरू कर दी गई थी और सब ने बारी बारी से बप्पा की आरती उतारी। बच्चे भी आरती में सम्मिलित हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब ने अपनी तरफ से बप्पा का स्वागत किया, बप्पा को प्रणाम किया और बप्पा से आशीर्वाद पाया। और बहुत ही मन खुश था, बहुत ही प्रसन्न था कि सब इतने अच्छे से हो रहा था। और मैं इन सब को देखकर खुश हो रही थी कि सब इतने अच्छे से बप्पा की पूजा कर रहे थे। और बच्चे भी, और ढोलक के साथ सब मतलब अच्छे तरीके से बप्पा की आरती की गई और बप्पा को भोग अर्पण किया गया। और बप्पा बस सब पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और फिर शाम को बप्पा के लिए कीर्तन रखा गया और उसी में बच्चों ने भी पूरा साथ दिया और मस्ती करते हुए भजन भी गाए। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने खुद से सब संभाला बप्पा के लिए कि हम बप्पा के लिए करेंगे, हम बप्पा को स्थापित करेंगे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और बप्पा का आशीर्वाद हमारे परिवार पर भी और आपके परिवार पर भी बना रहे और बप्पा ऐसे ही सबके घर खुशियों से भरे और हमारा घर भी। तो बस यही कामना करती हूँ मैं, यही आशा करती हूँ कि बप्पा सब पर कृपा बनाए रखें। तो गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए मैं व्लॉग को करती हूँ
एंड ब्लॉग का। और बस अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार फिर से बप्पा का जयकारा लगा देते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय गणेशा।